क्लास 10 चैप्टर सेकंड पॉलिनॉमियल्स। तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 का चैप्टर सेकंड आपका जो कि है पॉलिनॉमियल्स। पढ़ने का तरीका ये रहेगा कि हम लोग एनसीईआरटी के एक एक चीज़ पढ़ेंगे, मतलब एक एक लाइन वाइज मेरा पढ़ने का तरीका यही है, ठीक। मतलब एक एक लाइन आपको देखनी पड़ेगी, इसके बाद हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे, वो बात की बात, ठीक है। In class 9th, you have studied polynomials in one variable and their degrees. Recall that if px is a polynomial in x, the highest power x in px is called the degree of the polynomial. हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है कि पी एक्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल होता है और जो एक्स के जो हाईएस्ट पावर होती है वही क्या होती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। क्या होती है, डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। जैसे लिखा हुआ फॉर एग्जांपल 4x+2 पॉलिनॉमियल विद अ वेरिएबल एक्स। वेरिएबल इसमें क्या, वेरिएबल क्या होता है, एक्स वाई जेड। पढ़ाई होगा छोटे में, एक्स ऑफ डिग्री 1, एक्स की डिग्री क्या है 1। 2y² - 3y+4 इज अ पॉलिनॉमियल इन द वेरिएबल ऑफ y ऑफ अ डिग्री। अब इसमें क्या वेरिएबल कैसे आ रहा है, y, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनॉमियल होगा y की डिग्री। लेकिन इसमें डिग्री क्या है, y की हाईएस्ट पावर ना 1 नहीं है, y की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो y की क्या होगी 2। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ 5x³ - 4x² + x -√2 इज अ पॉलिनॉमियल इन द वेरिएबल x ऑफ अ डिग्री 3। अब इसमें डिग्री कितनी है 3, क्योंकि x की डिग्री क्या है 3 है। x की हाईएस्ट पावर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। फिर से बोलना साथ में, x की हाईएस्ट पावर ही को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, x की हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री। और पॉलिनॉमियल क्या होता है, px भी लिख सकते हैं, py भी लिख सकते हैं, pz भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं क्या, देखो x का वेरिएबल होगा तो उसको हम लोग px लिखेंगे, y का वेरिएबल होगा तो py लिखेंगे, z का वेरिएबल होगा तो pz लिखेंगे, u का वेरिएबल होगा तो pu लिखेंगे। जैसे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या होगा, 7u⁶ - 3/2 u⁴ प्लस 4u² प्लस u - 8 इज अ पॉलिनॉमियल इन द वेरिएबल u ऑफ डिग्री 6। अब इस वाले में क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को, सब u के टर्म में u वेरिएबल दिया गया और u की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 6 है, क्या है 6। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री। एक्सप्रेशंस लाइक 1/x - 1 √x + 2 1/x² + 2x + 3 एटसेट्रा आर नॉट पॉलिनॉमियल। ये सब पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन 9th क्लास में आपने पढ़ा ही होगा। अगर x की पावर एक्सपोनेंशियल नेगेटिव में होती है तो वो क्या करती है, पॉलिनॉमियल्स नहीं होता। फिर से, अगर x की पावर निगेटिव एक्सपोनेंशियल में होती तो वो पॉलिनॉमियल नहीं होता। अब कुछ बच्चों को कुछ को दिमाग में आ रहा होगा कि एक्सपोनेंशियल क्या होता है, तो अगर x की पावर किस में रहेगी, निगेटिव में रहेगी, तो वो क्या होगा, पॉलिनॉमियल्स नहीं होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक उन्होंने मतलब यही बोला है कि पी एक्स की हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनॉमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड पी एक्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। मेन उन्होंने टॉपिक बताया डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है, जो पी एक्स दिया गया होगा, जैसे एग्जांपल x² + 3x + 3, x की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये क्या होगा, डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। अगर हमने बोल दिया जैसे x³ - 3x² + 4x + 1, इसमें x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो वो क्या होगा, डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल 3। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, पॉलिनॉमियल की डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जो आगे डिग्री 1 को क्या बोलते हैं, डिग्री 2 को क्या बोलते हैं, डिग्री 3 को क्या बोलते हैं, ये सब हम लोग आगे देखते हैं। अब पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनॉमियल। फिर से पढ़ते हैं, ए पॉलिनॉमियल ऑफ अ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनॉमियल। जिस पॉलिनॉमियल का डिग्री 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनॉमियल। बार बार इसलिए बोल रहे क्योंकि आपके दिमाग में रहे, ठीक, और कोई मेरा पर्पस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2x - 3 √3x + 5 5 + √2 x - 2/11 3z + 4 2/3 y + 1, ये सब हम लोगों को क्या देखने को मिले, लीनियर पॉलिनॉमियल्स। क्या है, सब लीनियर पॉलिनॉमियल्स है। क्या है, सब लीनियर पॉलिनॉमियल, क्योंकि सब में डिग्री क्या है 1 है। क्या है, डिग्री 1। पॉलिनॉमियल सच एज x2x + 5 -x² x³ + 1 एटसेट्रा नॉट लीनियर पॉलिनॉमियल्स। क्यों, रीजन साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ वाले में फर्स्ट वाले एग्जांपल में क्या, -x², x की पावर क्या होगी 2, वो डिग्री कितनी होगी 2। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ एनी पॉलिनॉमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल। फिर से, हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनॉमियल इन एनी डिग्री, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल बोलते हैं। x³ + 11 में x की डिग्री क्या है 3, तो ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनॉमियल 3 हो जाएगा। ठीक, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अगर जिस पॉलिनॉमियल डिग्री 2 होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं। नेम क्वाड्रेटिक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट विच मीन्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल वो होती है जिसकी डिग्री 2 होती है। अब डिग्री क्या होती है अभी इतनी बार बता चुके, जिस जिस पॉलिनॉमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। इस वाले में क्या होगा 2x² + 3x - 2/5। सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स। उस कोएफिशिएंट्स आर रियल नंबर। कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, जैसे x² के पहले क्या लिखा हुआ है, x² के पहले क्या लिखा हुआ है 2, क्या लिखा हुआ है 2, तो क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। x² के पहले क्या लिखा हुआ है 2, तो क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। y² के पहले क्या लिखा हुआ 1, तो क्या हो जाएगा y² कोएफिशिएंट ऑफ y²। ठीक, some examples of quadratic polynomial. More generally, any quadratic polynomial in x in the form of ax² + bx + c, where a, b, c are real number and a not equal to 0. a not equal to 0 इसलिए दिया गया, अगर a 0 हो जाएगा तो लीनियर पॉलिनॉमियल हो जाएगी। ठीक,
अब देखो फिर समझता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री क्या हो 2 हो, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 2। लिखने का तरीका क्या होता है? ax² + bx + c। यहाँ पे abc क्या है? रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर। ए पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। सम एग्जांपल्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर 2 - x³ √2x³, 3 - x² + x³ 3x³ - 2x² + x - 1। मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर से, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। In fact, the most general form of a cubic polynomial is ax³ + bx² + cx + d। सबसे जो जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की वो क्या होती है? ax³ + bx² + cx + d। a b c d तो रियली नंबर्स होंगे, लेकिन a नॉट इक्वल टू 0 इसलिए दिया गया। अगर a 0 हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी फिर? वो बन जाएगी फिर क्वाड्रेटिक, क्योंकि x की डिग्री क्या आ जाएगी? 2। नॉट कंसीडर द पॉलिनोमियल। दूसरा इन्होंने एक पॉलिनोमियल कंसीडर किया हुआ है px = x² - 3x - 4। इन्होंने यहाँ पुट किया x की जगह 2 पुट किया। ये हम लोगों ने 9th में सीखा भी होगा, छोटे से भी सीखते हैं। इन द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल में 2 पुट किया तो हमें p2 देखने को क्या मिलेगा? -6। क्या देखने को मिलेगा? -6। द वैल्यू -6 ऑब्टेन बाय रिप्लेसिंग x by 2 इन x² - 3x - 4 इज द वैल्यू ऑफ x² - 3x - 4 एट x = 2। सिमिलरली p इस सब पे निकाल लेंगे। सिमिलरली p0 इज द वैल्यू ऑफ px एट x = 0 विच इज -4। अगर हम लोग x की 0 रखेंगे तो हम लोग देखने को क्या मिलेगा? ये देखने को मिलेगा। देखने को मिलेगा -4। अब यहाँ से देखते हैं, मेन लाइन ये है। इफ़ px इज द पॉलिनोमियल इन x, इफ़ px इज द पॉलिनोमियल इन x एंड इफ k इज एनी रियल नंबर, then the value obtained replacing x by k in px is called the px at x = k and is denoted by pk। मतलब तुमसे वो बोल रहे अगर कोई भी जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल से हम अपने एग्जांपल ही से मान लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, px = 3x + 5। ध्यान से सुनना, px = 3x + 5। फिर से बोलें, px = 3x + 5। कैसा पॉलिनोमियल है? लीनियर। कैसा है? लीनियर। अब हमने कहा इसकी वैल्यू निकालो एट x = 2 पे, तो आप क्या करोगे? x का क्या रखोगे? 2। क्या रखोगे? 2। तो p2 = हो जाएगा 3 × 2 = 6, 6 + 5 11। 2 पे रखने पे हमें px पे क्या देखने को मिला? 11। क्या देखने को मिला? 11। यही आपको बताना चाह रहा है। ठीक, नोट दैट p - 1 0। आज इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें क्या, ये सब क्या है? जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब जीरोस वो होते हैं जिस पे वैल्यू रखने पे हमें क्या मिल जाए? जो भी पॉलिनोमियल है या फिर लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, उसमें हमें क्या मिलना चाहिए? जीरो। हमने अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपको बताया। जैसे इसमें अगर p - 1 रखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? 0। क्या देखने को मिलेगा? 0। तो ये सब क्या है? जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मोर जनरली अ रियल नंबर के सेड टू बी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इफ px = देखो यहाँ लिखा साफ साफ, मोर जनरली अ रियल नंबर, more generally a real number k is said to be a zero of a polynomial px if pk = 0। अगर क्या कहते हैं p, जो भी उन्होंने x रिप्लेस किया x जगह के, अगर उस पर रखने पे क्या आ जाता है? 0, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। You have already studied in class 9th how to find the zeros of a linear polynomial. For example, if k is a zero of a px equal to 2x + 3, ये आपने सीखा होगा क्लास 9 में। तो pk की जगह हम लोग 0 रखते थे, फिर x को इक्वेट करके मतलब सीधे -3 आ जाता है। -3 k की वैल्यू क्या? -3/2। मतलब px जगह 0 रख देते थे, यहाँ से k की वैल्यू, x की वैल्यू कितने निकालते? -3/2 निकाल देते थे। In general, if k is a zero of px = a + b, then pk = a + b, this k = -b/a होता है। क्या होता है? सो जीरोस ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? -b/a। क्या होता है? माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। जीरो ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल इज रिलेटेड टू इट्स कोएफिशिएंट। डज दिस हैपन इन द केस ऑफ अदर पॉलिनोमियल्स टू? For example, the zeros of a quadratic polynomial also is related to its coefficient. In this chapter, we will try to answer this question. We will also study the division algorithm for polynomials. Thank you.